नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ और आज का स्टैंस का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये एक बार फिर से महिलाओं के मुद्दे पर है। पिछले कई हफ्तों से हमने देखा है कि वेस्ट बंगाल से इस तरह की वीडियो सामने आ रही है जहां पर मुस्लिम महिलाओं को टीएमसी के गुंडे, जो कि वो भी मुसलमान ही है क्योंकि इस्लाम वैसे भी वेस्ट बंगाल तो इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है। टीएमसी के नेता कह चुके हैं कि इस्लामिक राष्ट्र में कोई भी महिला अगर अपनी मर्जी से किसी पुरुष के साथ कोई संबंध बनाती है, उसका बॉयफ्रेंड होता है या कहीं जाती है तो उसको इस तरह की सजा दी जा सकती है, सड़क पर मार पिटाई हो सकती है, उसको बंधक बनाया जा सकता है, उसको स्ट्रिप किया जा सकता है अगर वो बीजेपी को वोट करती है। ऐसा ही एक ताजा तरीन एक और वीडियो, कोई पुराना नहीं नया वीडियो है, आप सबने देखा होगा और वो देखकर इनिशियली तो आपको लगेगा कि वो महिला नहीं, कोई पुरुष, कोई गुंडा, कोई बहुत बड़ा कोई पेशेवर मुजरिम है, उसके साथ कोई पुलिस भी जिसको हम बोलते हैं इस तरह का टॉर्चर नहीं करती बड़े बड़े मुजरिमों के साथ में। जिस तरह का एक महिला के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, वो भी टीएमसी के गुंडों के द्वारा। पहले हम ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम जो टीएमसी के कारनामे हैं और जिसपे सरकार, केंद्र सरकार खामोशी इख्तियार किए हुए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले वीडियो फिर उसके बाद चर्चा। दिल दहला देने वाला वीडियो है। आपने देखा कि एक महिला को किस तरह से चारों तरफ मर्द ही मर्द हैं और एक महिला के चारों हाथ पैर पकड़कर डंडों से उसकी पिटाई की जा रही है बेरहमी से। ये कमर हट्टी का मामला बताया जा रहा है, टीएमसी के गुंडों के द्वारा महिला की पिटाई की जा रही है। वेस्ट बंगाल की जो स्थिति है और जो टीएमसी के नेता भी कह चुके हैं, टीएमसी के एक नेता विधायक जो पहले एक महिला के साथ जो मारपीट करने का जो जेसीबी हैं, टीएमसी के नेता, उनके द्वारा महिला की पिटाई की गई थी, उसके बाद उनका ये बयान आया था कि इस्लामिक राष्ट्र में इस तरह की सज़ाएँ हो सकती हैं। तो ये मैसेज जो साफ है टीएमसी का कि बंगाल इस्लामिक राष्ट्र है। और अभी बीते दिनों जमीयत उलमा-ए-हिंद की जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, उसमें फरहद हकीम, जो कि टीएमसी के एक और नामचीन नेता हैं, बड़े नेता हैं और मुसलमान बड़ा चेहरा है टीएमसी के, उन्होंने हिंदुओं को कहा कि हिंदू बदकिस्मत हैं क्योंकि वो हिंदू पैदा हुए हैं और उनको दीन की दावत दे डाली उन्होंने जमीयत के उस जलसे में, और जहाँ पर हजारों की संख्या में मौलाना बैठे हुए थे और सबने उस बयान पर ताली बजाई, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराया। वो ये वही अरशद मदनी का जलसा है जो कि आए दिन संविधान का हवाला देते हैं और उसी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में वो ये कह चुके हैं कि हमारे बच्चों के साथ किसी भी तरह का कोई जब्र नहीं होगा। हमारे बच्चों के साथ अगर शिर्क कराया जाएगा स्कूलों में, शिर्क से मतलब है उनका सूर्य नमस्कार, जो कि एक एक्सरसाइज होती है जिसको पूरी दुनिया में, नॉट ओनली दुनिया बल्कि सऊदी अरेबिया में योगा को अपनाया जा चुका है। दुनिया योग से कितना फायदा उठा रही है, लेकिन ये जो भी भारत और भारतीय संस्कृति से चीजें जुड़ी हुई हैं उसके खिलाफ नजर आते हैं। तो आप आपको समझ में आ रहा है इसका उद्देश्य? एक एक पॉइंट्स पे आएंगे, फिर उसके बाद हम इस पूरे इसका विश्लेषण करेंगे जो कुछ भी आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है। वेस्ट बंगाल में जो एक दीन की दावत के नाम पर पूरे भारत की जमीन को हथियाने की जो ये कवायद शुरू हुई है वेस्ट बंगाल से, और केंद्र सरकार बिल्कुल खामोश है। आज वेस्ट बंगाल में जो स्थिति बनती जा रही है, फरहाद हकीम ने दीन की दावत दे डाली, जमीयत उलमा हिंद की गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें, और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दर्ज कराया। वहीं पे उन्होंने कहा, वहीं पे अरशद मनी कहते हैं कि हम अपने बच्चों को वंदे मातरम नहीं कहलाने देंगे और सूर्य नमस्कार नहीं करने देंगे। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मदरसों को शिक्षा के अधिकार से दूर रखा जाएगा और हम अगर ऐसा कुछ होता है तो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। बच्चों के माँ-बाप को भी उकसाया कि अगर कोई कहता है सूर्य नमस्कार करने के लिए बच्चों को स्कूल में मजबूर करता है या आप उससे वंदे मातरम कहलवाता है तो आप कानून का रास्ता अपनाइए, आप मत पीछे हटिए। देखिए किस तरह से पूरे देश को भड़काने में लगे हैं। तौकीर रज़ा का बयान आया कि मुस्लिम बच्चों को एक साजिश के तहत नशे में डाला जा रहा है, एड्स का शिकार बनाया जा रहा है। तो ये देखिए किस तरह से ये लोग आते हैं और एक शगुफा छोड़ते हैं देश में आग लगाने का। ये वही तौकीर रज़ा खान है जो पूरे देश में उन्माद भड़काने और फैलाने की बात कर रहे थे रुकु शर्मा वाले केस में। तो ये जो गुंडे हैं, मवाली हैं, मौलाना नहीं, ये गुंडे मवाली हैं जो कि देश को भड़काने का भी नहीं। अब ये भी बातें बड़ी-बड़ी छोटी हो गई हैं। देश को कोई भड़काने-वड़काना नहीं, बल्कि ये देश को हड़पने का, जो इनकी एक साजिश है, जो एक ख्वाब है कि एक दिन वर्चस्व होगा पूरे दुनिया पर इस्लाम का, ये उसी उसी ख्वाब का ये एक
हिस्सा है जो टुकड़ों-टुकड़ों में बूँद-बूँद करके बाहर निकलता है और जैसा मौका और मसलहत होती है उसके हिसाब से उसको पॉलिश कर दिया जाता है। तो जो टीएमसी की मुखिया हैं और वेस्ट बंगाल की सीएम भी हैं, ममता बानो कहना चाहिए क्योंकि ममता बनर्जी कहेंगे तो वो बदनसीब हो जाएँगे क्योंकि बनर्जी तो हिंदू होते हैं, मुसलमान तो होते नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि वेस्ट बंगाल की जैसे कि फरहाद हकीम कह चुके हैं कि अगर आप हिंदू हैं तो आप खुशकिस्मत नहीं हैं, बदकिस्मत हैं, आप बदबख्त हैं। तो ममता बनर्जी अब खुद को खुशकिस्मत बना चुकी हैं क्योंकि वो ममता बानो हो गई, इसीलिए वो वेस्ट बंगाल में रेपिस्ट का भी समर्थन करती हैं और इसीलिए उनको सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगाती है। वेस्ट बंगाल में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह वेस्ट बंगाल जा रहा है, वेस्ट बंगाल की जो स्थिति है, वो कश्मीर में जो 90 के दशक में हिंदुओं के साथ हुआ, वही उसी जनसंहार की ओर वेस्ट बंगाल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जिस तरह से केंद्र सरकार की खामोशी है, ये भी बड़े सवाल खड़े करते हैं। आखिर क्यों केंद्र सरकार चुप है एक के बाद एक जो वीडियो सामने आ रही है, जिसमें शरिया अदालतें सड़कों पे लगाई जा रही हैं, टीएमसी की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। पोस्ट पोल वायलेंस के नाम पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको उनकी हत्या की जाती है। बीजेपी वोटर्स को सड़क पर नग्न करके उनको मारा-पीटा जाता है। आम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, मारा-पीटा जा रहा है, उनको नंगा किया जा रहा है। हर तरह की और जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, एक ग्रेटर बंगाल बनाने का जो ख्वाब है ममता दीदी का, वो कहीं न कहीं आप ज़रा एक बात सोचिए कि जो लोग खालिस्तान की बात करते हैं, पंजाब को खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, तो खालिस्तान बनाने की आवाज़ सिर्फ़ हमारे जो भारत का पंजाब है वहाँ पे उठती है, पाकिस्तान के पंजाब में तो नहीं उठती। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि किस ओर और कहाँ से ये साज़िशें उठ रही हैं और ये जो आज 99 पे आने के बाद वो दिखा रहे हैं हिंदुओं को आतंकी और हिंसक और मक्कार, झूठा पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। मणिपुर पे ये लोग बड़ा मातम करते हैं और बहुत सारी सवाल उठाते हैं। मणिपुर हुआ, बहुत बुरा हुआ। मणिपुर का एक इतिहास है, कई सौ साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन उसपे हमने बोला, आपने बोला, सबने बोला, पक्ष-विपक्ष सबने बोला और उसकी जाँच हुई, हर चीज़ हुई, लेकिन वेस्ट बंगाल पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो महिलाओं की बात करते हैं, राहुल गांधी जो हज़ारों किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, मोहब्बत की दुकान और पता नहीं क्या-क्या कर डाला उन्होंने और हिंदुओं को हिंसक आतंकवादी भी बोल डाला। लेकिन ममता बनर्जी के राज में जो कुछ हो रहा है और अगर आप हिंसक होने की बात करते हैं, तो अगर आप तौक़ीर रज़ा खान के उस बयानों की पे अगर छोटी-सी भी टिप्पणी कर देते, जो नुपुर शर्मा के इंसिडेंट के बाद उन्होंने देश में भड़काने की, आग लगाने की कोशिश की, तो मैं राहुल गांधी को मान जाती कि हाँ, बहुत बड़े हिम्मत वाले, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी हैं। लेकिन इस सब के पीछे जो उद्देश्य है वेस्ट बंगाल को लेकर राहुल गांधी बिल्कुल चुप हैं। ममता बनर्जी ने टीएमसी के गुंडे को खुली छूट दी हुई है। तौक़ीर रज़ा खान, मदनी ये सब जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे मतलब सिर्फ़ एक निकलता है कि 99 पर आकर जो ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है ओवर कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के अंदर, वो उनके विदेशी आकाओं के इशारे पर है और जो भारत को हड़पने की साज़िश एक बार फिर से इनके दिलों में रखी हुई है, उस ख्वाब को ये वापस पूरा करने की पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट भी नज़र आ गए हैं। अयोध्या की जीत को ये हिंदुत्व की हार बताते हैं और पूरी तरह से एक ऐसा नैरेटिव पेश कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ ताकि जो मोरली उनको इतना डाउन किया जा सके और ग्लोबली एक ऐसी इमेज बनाई जा सके भारत की, ताकि ये अपने उस नैरेटिव को जीतने में और उस नैरेटिव को साबित करने में सफल हो पाएँ। लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी है, केंद्र सरकार के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं, जो वेस्ट बंगाल की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर आखिर केंद्र सरकार क्यों बैक फुट पर नज़र आ रही है? क्यों अब तक जो ममता बनर्जी का पूरा ये सिस्टम है उसको क्यों अब सारा कुछ इसको खत्म क्यों नहीं किया जाता? क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है? क्यों हमारी सुप्रीम कोर्ट जो हर चीज़ में सू मोटो ले लेती है, हर एक मैटर में सू मोटो ले ली, वेस्ट बंगाल पे कोई सू मोटो नहीं होता मतलब अब क्या ये गज़ब ही है? मतलब विपक्ष तो विपक्ष, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर अलग ही लेवल पर नज़र आती है, तो हमारे देश में तो सुप्रीम कोर्ट भी मौका, मसलहत देखकर सू मोटो लेती है।
तो अब किससे जाकर कहें, किसको हम कहाँ पे सवाल उठाएँ? केंद्र सरकार भी बिज़ी है, मोदी जी फ़ॉरेन गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट देख समझ के जहाँ-जहाँ उनको दर्द होता है वहीं पे सुमो मोटो लेते हैं। लेकिन मणिपुर पे सबकी आवाज़ उठ जाती है, वेस्ट बंगाल सब भूल जाते हैं। सबको हिंदू हिंसा का आतंकी लगते हैं और जो लोग हिंसा और हिंसक बनते जा रहे हैं और खुलेआम करते आ रहे हैं, पद वर्षों से करते आ रहे हैं, वो किसी को नज़र नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में क्या कहें, कब तक कहें? क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो चल रहा है, वो चल रहा है। भारत तो भगवान भरोसे है और भगवान ही सहारा है और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इस इस पूरी स्थिति पर अपनी राय रखें और उसको समझने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ये आने वाले एक जनसंहार का संकेत है। अगर समय रहते केंद्र सरकार ने वेस्ट बंगाल को लेकर बड़े कदम नहीं उठाए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सोचिएगा ज़रूर क्योंकि वेस्ट बंगाल की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।